आगे से डॉक्टर साहब वक्तव्य प्रस्तुत करें। ओम तस्मै गुरुभ्यो नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम मेघदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदद्दिवाकर ज्वलकाय कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यश्चारुचित्तं धनुमेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नैः श्रीगुरुरङ्गि पद्मे तत्किं 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय तु देवो देवकी नंदनो अयम। जय तु कृष्णी विंशय वंश प्रदीप। जय तु मेघ श्यामल कोमलांगम। जय तु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदा। नमो परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जननी मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णं त्वदीयं पद पंकज पंचरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तै कंठावरोधेन विधो स्मरणं कुतस्ते बर्रहा पीडम नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद बास कनक कपि संभैजयंती च मालाम रंधान वेणुधर सुधिया पूरियन गोप वृंदई वृंदारण्य सुपद रमणम प्रविशदम गीत कीरति ध्यायेन नित्यं महेशं रजत गिरि निभम चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पयोज्वलांगम परशुमृगम वराभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मर्गणैर्व्याघ्रकृति वसानं विश्वादयं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्री लक्ष्मी नाथ समारंभम नाथया मुनि मध्यमाम अस्मिदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरम मुखम करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिम यत्कृपाल तुमहं वंदे परमानंद माधव। माँ शारदे कहाँ तू बीणा बजा रही है छम छम छमाती आजा वाणी बुला रही है भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक परम मंगल में परात्पर पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा अकारण करुणा बरनालय अकारण करुणा कारक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिक पति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता संहार करता पार्वती नाथ प्रथमादि गणों के स्वामिन आकाश आदि अष्ट मूर्तियों वाले विश्व रूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव त्रिनेत्रधारी दुस्वप्न नाशक पंचोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता आदि अंत रहित सबके कारण श्री सांब सदाशिव भगवान के चरणों में कोटि से नमन बंदन अभिनंदन।
प्रहत स्मरणीय वंदनीय पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण बल्लभा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। समुपस्थित भगवत भक्त शिव कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधवो, भगवत चरण चंचरी भगवत पादार बिंद मकरंद रस प्रपासु सुधिजन ऋषु भावक रसिक वृंदजन। हम सबका यह परम सौभाग्य है कि भगवान शंभु शिव की यह सुंदर कथा पर हम सभी सम्मिलित होकर शिव कथा मंदाग्नि में गोता लगाने का हमको जो है सुअवसर प्राप्त हुआ है। जीवन में ऐसे क्षण बड़े ही पुण्य से मिलते हैं, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाए, राम कृपा बिन आई न जाए। बंधुओं, गर्भ प्रसंग में ब्रह्मा और विष्णु जी ने बोला, सर्गादि पंचकृत्य लक्षणम ब्रूहि नो प्रभु। हे प्रभु, हम दोनों को षष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। शिव जी बोले, हे पुत्रों सुनो, सृष्टि स्थिति संघार तिरोभाव अनुग्रह, ये मेरे 5 कृत्य संसार में नित्य सिद्ध हैं। इसमें जगत के प्रारंभ का नाम सर्ग है, और उसको रखने का नाम स्थिति है, नष्ट करने का नाम संहार है, और अदल बदल करने का नाम तिरोहित है। संसार को सर्ग से मुक्त करने का नाम अनुग्रह है, और इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूं। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को पंच भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में, और अनुग्रह आकाश में स्थित होता है। इसके आगे की कथा हम इस प्रकार से श्रवण करते हैं। हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ महेश्वर से भाग्यवश सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए। दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने भी 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई प्राप्त नहीं कर सकता। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोधक कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता रहता है। और वो कहते हैं कि मेरे जो पंचमुख हैं, पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार, और पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु, तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त होकर ओंकार का विस्तार हुआ है, और एकीभूत होकर के ओम अक्षर बना। इसमें सारा जगत समाहित है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई, जो मेरे सकल रूप का बाधक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र से मातृका का वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरोमन तथा 4 मुखों से त्रिपद गायत्री का प्रागट हुआ, और उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए,
और इन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं और उन मंत्रों से विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से सर्व सिद्धि रतो भवे, सर्व सिद्धि तो भवे, संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। इसी प्रणव मंत्र को जपने को व दीक्षा देकर भगवान शिव जो हैं वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए महादेव भगवान की जय। ऋषि सूत जी से पूछते हैं, कहते हैं, कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम, कथम वा तस्य लक्षणम, कथम वा तत् समन्यर्चम, देश काले च केनहि। लिंग की कैसे और कहां स्थापना करनी चाहिए तथा उसके क्या लक्षण हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसे आपकी इच्छा हो उसी प्रकार के स्थापना होनी चाहिए, परंतु नित्य उसका पूजन होना चाहिए। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल में अथवा तेज से अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसी भी रुचि हो वैसी ही लिंग की स्थापना करे। चल मूर्ति बनानी हो तो छोटी प्रतिमा और अचल बनानी हो तो बड़ी बनवाए। मिट्टी, पत्थर, लोहा आदि धातुओं को 12 अंगुल का लिंग सर्वोत्तम माना जाता है, और यदि इससे न्यून होता है तो न्यून फल की प्राप्ति होगी, अधिक का कुछ भी दोष नहीं है। लिंग या बेल दोनों ही पूजा शिव पद को देने वाले हैं। जिसे हव्य से शिवलिंग लिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। शिवलिंग की विशेष बात है कि चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु लिंगम बाण कृतम बिना, बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। शिवलिंग की लंबाई लिंगम प्रमाणम कर्तृणाम द्वादश अंगुल मुत्तमम, निर्माणकर्ता के 12 अंगुल के बराबर होना चाहिए। ऐसा ही शिवलिंग उत्तम कहा गया है, इससे कम से कम फल मिलता है। और वो कहते हैं, आदौ विमानम शिल्पेन कार्यम द्वे गुणयोत्तमम, युत्तम तत्र गर्भगृह रम्ये गणे दर्पण सन्निभौ। पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या दिवाला बनवाए और उसमें देवताओं की मूर्तियों से अलंकृत हो, और उसका गर्भगृह इतना सुंदर होना चाहिए कि वह दर्पण के समान स्वच्छ हो, चमकता हुआ हो। जहां शिवलिंग की स्थापना करनी है उस स्थान के गर्त में नीलम, राम, लाल रत्न और वैदुर्य, श्याम रत्न, मरकत, मोती, मूंगा आदि रखना चाहिए। सद्योजात आदि 5 दैविक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रम से पूजन करके अग्नि में हविष्य की अनेक आहुतियां दे और परिवार सहित भगवान सदाशिव का पूजन करके गुरु स्वरूप आचार्य को दक्षिणा आदि दे करके उनका सत्कार करना चाहिए। सभी पीठ पराप्रकृति जगदम्बा का स्वरूप है और समस्त शिवलिंग चैतन्य स्वरूप हैं। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बिठाकर विराजते हैं, उसी प्रकार यह शिवलिंग सदा सदा पीठ के साथ ही विराजमान होता है। शिव को गुरु जानकर स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल निवेदन और नमस्कार करे और सामर्थ्य अनुसार सामग्री से विधिवत पूजन करे। भक्त अपने अंगूठों को ही शिवलिंग मानकर उसका पूजन कर सकते हैं, उससे महान फल की प्राप्ति होती है। जहां कहीं मनुष्यों द्वारा शिवलिंग पगराया होता है वहां की 100 हाथ भूमि शिव क्षेत्र कहलाती है, और जहां
पुण्य ऋषियों ने लिंग पकड़ाया हो, वहां पर 1000 हाथ की दूरी उसके चारों तरफ शिव क्षेत्र कहा जाता है। और स्वयंभू लिंग के चारों ओर 4 बार 4000 हाथ तक की भूमि को शिव क्षेत्र माना गया है। शिवलिंग स्थान पर कुआं, बावड़ी, तालाब आदि होना चाहिए, उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा कल्याणकारक है। दहा, दशांश, मासिक, सपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान आदि शिव क्षेत्रों में करने से सब पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात अवश्य ही निवास करे, इससे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सूत जी बोले, ऋषियों, शिव क्षेत्र में पाप करना वज्र के समान दृढ़ हो जाता है। अतः मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप ना करे, और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेक तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। इसके तट पर निवास करना ब्रह्म पद को प्राप्त करना है। हिमालय से निकली सतमुखी गंगा नदी पतित पावनी है। इसके तट पर वास करने से और काशी आदि अनेकों पुण्य क्षेत्रों में जाकर बसना चाहिए। सोनभद्र के तट पर बसे, उसमें अनेक स्नान करने से और वहां व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। और महानदी नर्मदा के तट पर बसे जो 24 मुख वाली वैष्णव पद, स्नान करने से और वास करने से जो है वैष्णव पद प्रदान करने वाली 12 मुखों वाली तमसा नदी महापुण्यदायक है। और गोदावरी नदी के तट पर वास, जहां बसने से ब्रह्म हत्या, गौ हत्या का भी पाप नष्ट हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी पुण्य लोक को देने वाली है। इसके अतिरिक्त कृष्ण बेणी, विष्णु लोक दायनी, तुंगभद्रा ब्रह्मलोक दायनी और स्वर्ण मुखरा नदी जो 9 मुख वाली हैं, ब्रह्मलोक से उसमें जीव इसी के तट पर जन्म ग्रहण करते हैं। सरस्वती, पंपा, कन्याकुमारी, शुभ कारक, श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। और सह्य पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है और उसके 27 मुख बताए गए हैं। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों पर जो इन नदियों में स्नान करता है, उसे उनके महत्व के अनुसार उत्तमोत्तम फलों की प्राप्ति होती है। पुण्य क्षेत्र कृतम पुण्यम बहुदारद्धि मृच्छति, पुण्य क्षेत्र कृतम पापम महदंडवपि जायते। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा भी पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है, और थोड़ा सा किया हुआ पाप भी वो महान पाप बन जाता है। पुण्य क्षेत्र में निवास करना है तो मन में संकल्प लेते ही पहले के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ऋषि जी आगे जो है पूछते हैं, सदाचारम ऋष्यासो ये ने लोका जयेद बुधे धर्मा धर्मयान ब्रूहि स्वर्ग नार कंदा तथा। सूत जी से कहते हैं कि अब हमें सदाचार क्या है और स्वर्ग दान करने वाले धर्म में आचारों तथा नरक को नष्ट कष्ट देने वाले अधर्म में का भी हमको जो है सुनाइएगा। तब वो कहते हैं, इससे आगे की कथा हम आगे श्रवण करेंगे। और जो इसमें लिंगाष्टक में आया है, क्यों ना हम लिंगाष्टक में के उसमें कुछ गुनगुनाते हैं। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम
निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्मज दुख विनाशक लिंगम, तम प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम, कामदहम करुणाकर लिंगम, रावण दर्प विनाशन लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्व सुगंधित लेपित लिंगम, बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम, सिद्धि सुरासुर बंदित लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कनक महामुनि भूषित लिंगम, फणिपति वेशित शोभित लिंगम, दक्ष सुयाज्ञ विनाशन लिंगम, तन प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुंकुम चंदन लेपित लिंगम, पंकज हार सुशोभित लिंगम, संचित पाप विनाशत लिंगम, तन प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव गुणाचित सेवित लिंगम, भावे भक्ति विरेव च लिंगम, दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम, तन प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अष्टदलो परिवेशित लिंगम, सर्व समुद्भव कारण लिंगम, अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। लिंगाष्टकम इदं पुण्यम ये पठेत शिव सन्निधौ, शिवलोकम आपनोति शिवेन स मोदते। लिंगाष्टकम इदं पुण्यम ये पठेत शिव सन्निधौ, शिवलोकमवाप्नोति शिवेन स मोदते। बोलिए सदा शिव भगवान की जय। हर हर महादेव। नमो पार्वते नमः। हर हर महादेव। नमो पार्वते नमः। आज का वक्तव्य अपने गुरु भगवान के चरणों में समर्पित। बहुत सुंदर, जय हो। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत ही अद्भुतता भरा यह वक्तव्य। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे और आप ऐसे ही सुंदर वक्तव्य हम सबको सुना करके अनुग्रहित करते रहे। बहुत आनंद आया। बहुत बहुत साधुवाद। हमेशा शाम सदाशिव भगवान आपको बढ़िया रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। बहुत अच्छा। बाकी हमारे पंडित राजेश शर्मा जी हैं, नंद जी हैं, पावनी हैं, सभी बहुत प्रसन्न हैं और लिख भी रहे हैं एकदम सभी। बहुत अच्छा। जी गुरु जी, सब आपका आशीर्वाद है गुरु जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस आशीर्वाद बनाए रखिए गुरु जी। अरे बिल्कुल, आप तो विद्यालय आपका है ना। बहुत आनंद आ रहा है। ऐसे ही सुंदर सुंदर आख्यानों को कहते रहिए। हमको भी बहुत आनंद आता है सुनने में। और नंद जी तो बड़े प्रसन्न हैं आज सुन करके। वाह। और पंडित राजेश शर्मा। डॉक्टर साहब का बहुत बढ़िया वक्तव्य रहा।